भ्राता। सब अपना कर्म का भोगते, जैसा जिसने किया वैसा करते। ठीक है महाराज। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम धुंध। मिलना बिछड़ना हानि लाभ, हित अनहित। जन्म मरण जह लगे जग जारो, संपत्ति विपत्ति कर्म हर कारो। धरणी धाम धन पुर परिवारो, सरग नरक जह लगी व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। अपने मन में सोच के देखो, जो भी रिश्ते नाते हैं, जमीन जायदाद मकान परिवार, स्वर्ग नरक, जन्मना मरना, मिलना बिछड़ना, अच्छा होना बुरा होना, ये वास्तव में है, परमार्थ नहीं है, मोह है। ये सब मोह। सपने में कोई भिखारी राजा भिखारी हो जाता है और कोई भिखारी राजा बन जाता है, और जैसे ही जागता वैसा सपना। लखन कह रहे हैं कि मोह निशा सब सोवनिहार। सभी मोह की नींद में सो रहे हैं। कौन सी नींद में? मोह की नींद। कोई 50 साल सो रहा है, कोई 60 साल सोता है, कोई 70, कोई 80, कोई 100 साल भी सोता है, कोई 100 भी सो लेता है। सब अलग अलग नींद में, मोह की नींद में सोए हुए हैं। अनेकों सपने देखते हैं, नींद में सपने आते हैं। देखे ही सपने अनेक प्रकार। निषाद राज कहने लगे फिर कोई नहीं जागा, वो सब सो रहे थे। हाँ, कोई तो जागा होगा। एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थ पर पंच वियोगी। जो परमार्थी हैं, दूसरों का भला करते हैं, योगी वही जागे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। कैसे जाने कि कोई जाग रहा है? जानिए तब ही जीव जग जागा, तब सब जब सब विषय विलास विरागा। सब भोग विलास से जब वैराग्य हो जाता है वही जागा। भोग में जो पड़े हैं ना वो सब सोए, मोह की नींद में मस्त। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। जो सबसे बड़ा परमार्थ लखन जी कह रहे हैं कि मन से कर्म से वचन से भगवान के चरणों में प्रेम, यही परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूप, भगवान ब्रह्म है, परमार्थ रूप है। लखन ने पूरी रात ऐसे गुजार दी उपदेश देते हुए। सुबह हो गई, राम जी ने वो बड़ का दूध मंगवाया, अपनी जटाएं बनाई, जटाओं में लगा तो करड़ी सख्त हो गया। बड़ का दूध मंगाया, जटाएं बनाई। ये सुमंत्र ने देखा, अरे जटा बना दी तो वापस नहीं जाएंगे। जबकि दशरथ ने कहा 4-5 दिन घुमा के ले आना, और सुमंत्र आगे खड़े हो गए। दशरथ महाराज की बात बताने लगे। राम, महाराज ने ऐसे ऐसे कहा कि आपको जो है ना
4-5 दिन यहाँ पर मैं घुमा और ले जाऊँ। और अगर आप ना जाएं तो ये भी कहा कि सीता को ले आना, उसी से काम चलाएंगे, सूत्रधार उसी के सहारे रहेंगे। अब आपको जो ठीक लगे आप करो। अब राम तो मानने वाले थे ही नहीं, मानने तो थी नहीं बात, उल्टा समझाने लगे राम जी, कहने लगे आप तो मेरे पिता समान है, मैं आपको क्या समझाऊं, लेकिन मेरे को तो ना फ्री में धर्म मिल रहा है करने के लिए, ये तो धर्म की बात है, मैं पिता की आज्ञा मान रहा हूँ, माता की इच्छा पूरी हो रही है, संतों से मिलना हो रहा है, मुझे तो फ्री में धर्म की बातें हो रही है, इसको ना करूँगा तो ठीक नहीं ना। आप तो सब जानते हैं। तो कहने का मतलब राम जी सुमंत्र की बात को टाल देते हैं, मानते हैं। सीता को जब सुमंत्र ने कहा कि सीता के लिए ऐसा कहा, तो राम जी सीता को फिर समझाते हैं, जैसे वहां समझाया था वही बातें फिर यहाँ करते हैं, तो सीता यहाँ भी नहीं मानती। और सुमंत्र को जो है ऐसा कह के आप जाइए, और पिताजी को कहना हमारे बारे में चिंता ना करें, हम ठीक रहेंगे, पिता की कृपा हमारे ऊपर रहेगी, उनको समझा देना सब ठीक है वहाँ, और ऐसा ऐसा कहा है। सुमंत्र को जो है जबरदस्ती कहा कि आप जाइए वापस, ले जाइए। सुमंत्र के कहते हैं वहां से गए नहीं, वहीं रुके रहे, और राम आगे आगे गंगा के किनारे, गंगा पार करने दूसरी तरफ जाना, अब आगे चलेंगे। निषाद राज ने भी कहा महाराज मैं भी चलूँ आपके साथ, तुम क्या करोगे? बोला ये वन का रास्ता है, हम तो यहाँ घूमते रहते हैं, पता है कैसा रास्ता कहाँ है, मैं 2-4 दिन आपको वन का रास्ता दिखाऊंगा, सेवा करूंगा, उसके बाद आप जहाँ रुके वहां का ठिकाना बना के वापस आ जाऊंगा, ऐसा निषाद राज ने कहा। निषाद राज का प्रेम देख के भगवान ठीक है चलो, निषाद को भी साथ ले भगवान गंगा किनारे आ गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी गंगा देवता